गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मैं आज आपके बीच ट्वेल्थ के बाद वैसे तो काफ़ी सारे कैरियर ऑप्शंस हैं, लेकिन एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही आकर्षक लगने वाला कैरियर ऑप्शन एयरफोर्स, जिसे हम वायुसेना के नाम से जानते हैं, उसमें दो फॉर्म निकलते हैं, ग्रुप एक्स और ग्रुप वाई। देखिए, ग्रुप एक्स जो है इसे हम टेक्निकल फॉर्म के नाम से भी जानते हैं और ग्रुप वाई को हम नॉन टेक्निकल फॉर्म के नाम से भी जानते हैं। देखिए देखिए दोनों में बेसिक अंतर क्या है, मैं थोड़ा सा पहले मैं आपकी इनकी एलिजिबिलिटी से समझा देता हूँ। इनकी जो योग्यता है ग्रुप एक्स की, वो है 12th क्लास का पीसीएम यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। तो ग्रुप एक्स वही लोग भर सकते हैं जिनके पास 12th में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ था, यानी आप पीसीएम ग्रुप से हैं। लेकिन ग्रुप वाई की जो एलिजिबिलिटी है वो आपको 12th होना चाहिए, सिंपल। आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आप नहीं हैं, आप इसके अलावा किसी भी उससे हैं, पर आपके पास 12th में इंग्लिश होना ज़रूरी है। 12th में एज ए सब्जेक्ट आपके पास इंग्लिश होना चाहिए, तो आप वाई भर सकते हैं, ग्रुप वाई भर सकते हैं। और अगर आप पीसीएम हैं तो आप इसे भर सकते हैं। यानी पीसीएम वालों के लिए क्या फ़ायदा है, बेनिफिट है कि वो अगर आप पीसीएम है तो इसे भी फिल कर सकते हैं और इसे भी फिल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप पीसीएम से नहीं है, इंग्लिश दोनों में कंपलसरी है। दोनों के पेपरों के जो क्वेश्चन पेपर हैं, उनकी जो क्वेश्चन की वैरायटी है, उससे थोड़ा सा बात कर लेते हैं। देखिए, जो ग्रुप एक्स में है वो 3 पोर्शन में ये बटा हुआ है, इंग्लिश, मैथ और फिजिक्स। इंग्लिश आपकी जनरल इंग्लिश आएगी जो 10th लेवल तक की होती है। इसमें 20 क्वेश्चन आएंगे, 20 मार्क्स के होंगे। लेकिन ये बात यहाँ ध्यान रखने की है कि इसमें आपको एक वो क्राइटेरिया रखते हैं कि हमें मिनिमम इतने परसेंट या इतने नंबर 20 में से लगभग 10, वो आजकल जो सोर्स से मुझे पता चला है कि आपके 10 क्वेश्चन आने चाहिए, वो भी नेगेटिव मार्किंग के साथ। यानी अगर आपके 20 में से 10 नंबर नहीं आ रहे हैं तो आपकी कॉपी, या ये कहिए कि आप रिजेक्ट माने जाएंगे। 25 क्वेश्चन 12th क्लास का जो मैथ है, मैथ्स 12th क्लास 25 क्वेश्चन 25 मिनट, फिजिक्स 12th क्लास की 25 क्वेश्चन 25 मिनट। देखिए तो 20, 25, 25 टोटल ये जो क्वेश्चन हो जाते हैं हमारे 70 हो जाते हैं, और मार्क्स भी 70। लेकिन यहाँ क्या बात मैंने आपको कहा, विशेष रूप से ध्यान रखना, इंग्लिश में आपको कट ऑफ निकालनी जरूरी है। अगर वो नहीं निकलेगी, चाहे आपके यहाँ पर 50 में से 50 मार्क्स हो, तो आप एलिजिबल नहीं है। अब हम बात करते हैं ग्रुप वाई की। देखिए, ग्रुप वाई में भी इंग्लिश है। इंग्लिश वही 20 क्वेश्चन 20 मिनट्स और कट ऑफ 10 मार्क्स, जो आजकल मुझे पता चला है सोर्स से, या मैंने जो नेट वगैरह से रिसर्च की है। अब देखिए, मैथ, रीजनिंग, जीके, वहाँ पर क्या आ रहा था 12th क्लास का, क्योंकि उसमें पीसीएम रिक्वायरमेंट थी, तो वहाँ 12th क्लास का मैथ फिजिक्स आ रहा। यहाँ पे जो 30 क्वेश्चन आएंगे इंग्लिश के अलावा आएंगे मैथ, रीजनिंग और जीके। ये मैथ होगा 10th लेवल का, रीजनिंग जो आपको पता ही है, और जीके बड़ी सिंपल सी जीके आएगी, जैसे देश का प्रथम राष्ट्रपति, प्रथम प्रधानमंत्री, एक्सेट्रा। ये 25 मिनट होंगी, 30 क्वेश्चन होंगे, टोटल क्वेश्चन 50 और मिनट आपको मिलेंगी 45। एलिजिबिलिटी की मैं बात पहले कर चुका हूँ कि 12th आप होने चाहिए इंग्लिश सब्जेक्ट है। कट ऑफ जो 2017 में एक मेरे स्टूडेंट्स ने दिया था, तो 50 में से 36 थे विद नेगेटिव मार्किंग, नियर अबाउट 36 नेगेटिव मार्किंग के साथ। तो ये आप देखें कि एक अच्छा खासा कंपटीशन है ग्रुप वाई में, क्योंकि वहाँ पर क्या है ग्रुप एक्स के लिए जो एलिजिबल हैं, यानी जो पीसीएम से हैं वो भी हैं, और फिर देखिए 20 क्वेश्चन इंग्लिश के हैं। जो बच्चे सीबीएसई बोर्ड से इंग्लिश मीडियम से पढ़े हैं उनके लिए वो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, लेकिन जो रीजनल बोर्ड से पढ़ रहे हैं उन्हें मेहनत की बहुत ज़रूरत है। यानी कि आप मान के चलिए, जब आप फॉर्म भरेंगे आ जाएंगे तो 50 में से नियर अबाउट 40 का आप टारगेट मान के चले, तब आप अपने आप को सेफ समझे, और वो भी नेगेटिव मार्किंग में। अब हम बात करते हैं इधर कट ऑफ की। यहाँ 70 में से जो मुझे पता चला है वो 40 के अराउंड ही है, क्योंकि यहाँ पे 12th का मैथ फिजिक्स आ रहा है, और नेगेटिव मार्किंग यहाँ भी है। कंपटीशन यहाँ आप कम मत मानिए, क्योंकि यहाँ पर मैथ फिजिक्स पर जिसकी अच्छी कमांड होगी वो निकाल ले जाएगा, और वहाँ पर इंग्लिश कंपलसरी है। इंग्लिश में आपको पास होना है दोनों ही एग्जाम में। अब हम थोड़ा थोड़ा सा सिलेबस थोड़ा सा सोर्स देख लेते हैं। देखिए, इंग्लिश पे हम बात करते हैं। जो बच्चे जो इंग्लिश मीडियम में नहीं पढ़ रहे हैं, रूरल बैकग्राउंड से हैं, चाहे वो इंग्लिश में भी पढ़ रहे हैं, तो दोनों के लिए सेम है, लेकिन थोड़ा सा आपको मेहनत की ज़रूरत है अगर आपका बैकग्राउंड आप इंग्लिश मीडियम में नहीं पढ़ रहे हैं। देखिए, नाउन, प्रोनाउन, इसमें मैंने 2 डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, एक्टिव, पैसिव और एंटोनियम, ये जो 5 टॉपिक हैं, ये लगभग 50% में आपको मिल जाएगा, और 5 आपका जो है +5 मार्क्स का आपको एक पैसेज मिलेगा। ये तो कन्फर्म है, पैसेज तो आना ही आना है, लेकिन ये कभी कभी इनका जो रेशियो है घट भी जाता है, बढ़ भी जाता है, नाउन, प्रोनाउन। लेकिन इसके अलावा आपको एडजेक्टिव, एडवर्ब
और ये आपका प्रीपोजिशन, ये थोड़ा आपको देख के जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि वो, ये मैंने इसलिए लिख दिया नाउन प्रोनाउन डायरेक्ट इंडायरेक्ट एक्टिव पैसिव एंटोनिम, ये ज़्यादा आते हैं। ये लगभग 7 to 10 मार्क्स का ये आ जाएगा, 5 मार्क्स का ये आ जाएगा, तो ये 15 हो जाएगा। देखिए इसमें आपको मेहनत कहाँ करनी होगी, जो आपकी वोकैब है, आपके जो वर्ड हैं, वर्ड में भी मैंने थोड़ा सा एनालिसिस किया, जो करंट के वर्ड होते हैं, जैसे आजकल कोरोना की वजह से कुछ वर्ड बहुत ज़्यादा फेमस हो रहे हैं, जैसे क्वारंटाइन, पेंडेमिक, एंडेमिक। तो ये इस तरह के वर्ड आपके जीके में भी और इंग्लिश में दोनों जगह आपके काम कर सकते हैं। तो थोड़ा सा आप अगर मेहनत कर लें तो इंग्लिश पकड़ में आ सकती है। मैथ जो पीसीएम वालों के लिए मैंने लिख दिया है ग्रुप एक्स ग्रुप वालों के लिए, तो 12th स्टैंडर्ड का मैथ रहेगा आपका 12th स्टैंडर्ड का। जो फिजिक्स है 12th क्लास के लिए लेवल की रहेगी ग्रुप एक्स में। अब जो मैथ आएगा ग्रुप वाई में, क्योंकि ग्रुप वाई में तो 2 ही चीज़ आ रही थी, इंग्लिश की बात ऊपर हो चुकी है, मैथ जो है ये आएगा 10th क्लास में। जैसे चाल, दूरी, समय, टंकी वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो आते हैं, रीजनिंग के 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं, जो इजीली अगर आप कोई भी एक बुक लेके कर सकते हैं। जीके बहुत सिंपल लेवल की आएगी। भारत का प्रथम राष्ट्रपति, संविधान कब लिखा गया, हमारा राष्ट्रीय गान कब लागू हुआ, मतलब एक नॉर्मल जीके जिसे आप कहते हैं, अगर 12th क्लास के एक बच्चे से जो एक्सपेक्ट की जाती है। बुक देखिए, कोई भी बुक ले लीजिए, जैसे अरिहंत की ले लीजिए आप, उस वो ज़रूरी है। एक तो आपका सिलेबस आपके हाथ में रहेगा, उन्होंने थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करा हुआ है। मान लीजिए उन्होंने नाउन के बारे में बता दिया, तो फिर आप क्या करेंगे, नाउन को अपने जो अदर सोर्स हैं उनसे थोड़ा सा उसका लेवल बढ़ा लेंगे। देखिए कट ऑफ की बात हो चुकी है, इसमें आपका पूरा जितना मुझे लगता था एक शॉर्ट वीडियो में मैं कवर कर सकता था क्या। अब हम बात करते हैं कि इसकी तैयारी कब से करनी चाहिए। देखिए बात है तैयारी की, यही एक सबसे अहम मुद्दा है जिसके लिए मुझे ये वीडियो बनाने का मेरा उद्देश्य था। देखिए आजकल आपको पता है सब कुछ बंद है, पूरा भारत क्या पूरा वर्ल्ड ही थमा हुआ है। आप अगर 10th के एग्ज़ाम दे के आप घर पे अभी फ़िलहाल खाली हैं, 11th के दिए, तो भी अगर आप 12th का थोड़ा बहुत प्रिपरेशन कर रहे हैं, 12th का आपने स्टार्ट कर दिया होगा, या आप 12th कर चुके हैं, तीनों ही स्टेज में, क्योंकि इसमें एज 17 to 16.5 से 19.5 के आसपास मानी जाती है। तो देखिए हमारे साथ जो मुझे सबसे बड़ी प्रॉब्लम लगती है कि हम क्या करेंगे, हम जब 12th कर लेंगे, फिर वो अगस्त सितंबर में इसके फॉर्म आते हैं जनरली, अगस्त में भी आते हैं, कभी कभी जनवरी तक भी आ जाते हैं, फिर उसके बाद हम तैयारी स्टार्ट करेंगे। देखिए अगर हम ये काम करें, अब हमारे पास आपने 10th किया, आप फ्री हैं, तो आप 4-5 महीने आप थोड़ा सा अपना इंग्लिश देख लीजिए। आप इंग्लिश को थोड़ा थोड़ा कीजिए। इंग्लिश क्या है कि भाषा है, और भाषा बनने में कई 1000 साल लगते हैं या कई 100 साल लगते हैं, तो उसे पकड़ कोई ऐसा है नहीं कि आप 2 महीने पहले इसकी इंग्लिश को एकदम से तैयार कर लेंगे। जो बच्चा 10th में है और 10th का रिजल्ट का वेट कर रहा है, या एग्ज़ाम में हो चुके हैं, या जो भी है कंडीशन आपकी, वो इंग्लिश को डेली हफ्ते में कम से कम 5 दिन आधा घंटा 1 घंटा जितना आपका टाइम बने, ये 8 नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव एडवर्ब कंजक्शन प्रीपोजिशन डायरेक्ट इनडायरेक्ट, इन्हें आप बार बार रिवाइज करें। एंटोनियम साइनोनियम डेली 2-2, 3-3, और जो करंट के वर्ड हैं उन्हें तैयार करें। मेन मैं इंग्लिश पे इतना फोकस क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि अगर आपकी तैयारी कितनी भी अच्छी है, अगर इंग्लिश की कट ऑफ नहीं निकली तो आप मान के चलिए कि आप बाहर हैं। और देखिए सिर्फ कट ऑफ निकालने से कुछ नहीं होने वाला। क्या सिर्फ कट ऑफ निकालने से आप 20 में से 10 मार्क्स लेके आगे इंग्लिश में, और आपको देखिए मैं कट ऑफ मैंने आपको एक्सपेक्ट बताइए कि 50 में से लगभग 36-37 2 साल से रह रही है। तो अगर आपने इंग्लिश में ही 10 मार्क्स लूज कर दिए, तो बाकी 40 में जो बचे हैं आप, उसमें से आपको लगभग पूरे लाने पड़ेंगे। तो ये ध्यान रखिए, आप कंपटीशन इतना भी कम नहीं है, आपको लगातार तैयारी करनी पड़ेगी। और अगर आप देखिए, मान लीजिए आपको लगता है कि अगर भाई तैयारी करेंगे नहीं हुआ, तो एक बात बताइए, ये जो आप इंग्लिश तैयार कर रहे हैं, ये इंग्लिश आपकी जब आप 12th के बाद अगर आप किसी और कैरियर में जाने चाह रहे हैं, कोई और आप गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट बीटेक वगैरह, तो इंग्लिश तो कहीं आपको नुकसान देगी नहीं। अगर आपने मैथ और फिजिक्स अच्छे से कर लिया तो एनडीए में काम आने वाला है। अगर आपने ग्रुप वाई का मैथ कर लिया तो आप जितने भी वनडे एग्जाम होते हैं, यहाँ तक कि जो बी रैंक के भी एग्जाम, एसएससी में भी यही मैथ आता है। तो इस तैयारी को करके कहीं ना कहीं आप अपना बेस मजबूत कर रहे हैं आने वाले टाइम के लिए। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसे बहुत सीरियस लें। और मेरी पेरेंट्स से भी ये गुजारिश है कि 10th के बाद एक बुक्स के हिसाब से बच्चे और पेरेंट्स बैठ के थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट कर लें। आप 11th-12th करते रहें, और आपने 12th कर ली है और आपको अगले साल अटैम्प्ट करना, तो प्लीज़ 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 इसे अभी से तैयार करें। और देखिए एयरफोर्स अपने आप में एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। अगर आप लगभग 18 से 20 साल की उम्र में एयरफोर्स में चले जाते हैं, 15 या 20 ईयर के बाद आप स्वैच्छिक
निवृत्ति भी ले सकते हैं और उसके बाद आपके लिए दोबारा अदर जॉब में आप जा सकते हैं। और एक जो इम्पोर्टेंट बात है, जो एसएसबी होता है, एनडीए और सीडीएस के बाद इंटरव्यू, वो डिपार्टमेंटल भी आप दे सकते हैं और आपकी जो अटैम्प्ट और एज है उसमें आपको रिलैक्स मिल जाएगा। तो मेरा जो उद्देश्य था इसे बनाने के लिए। अब दोस्तों, अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो आप ज़रूर थोड़ा सा गौर करें इस पर और इसे और लोगों को